अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करोल शोरान की आखिरी किस्त के मुताल्लिक कई राज सामने आ चुके हैं, जिसमें कहानी तारीखी फतवात के बजाय सिर्फ महलाती सियासत और लव ट्रायंगल के गिर्द घूमती नजर आई। किस्त में दिखाया गया कि प्रोडक्शन हाउस ने ड्रामे पर इन्वेस्टमेंट कम करके बड़ी जंगें दिखाना बंद कर दी और कहानी को सिर्फ अफेयर्स तक महदूद कर दिया। स्क्रिप्ट में उरान गाजी को अपने ही महल की औरतों के मामले में बेइंसाफ और बेबस दिखाया गया, जहाँ उन्होंने नीलोफर खातून जैसी पुरानी बीवी को नजरअंदाज करके सारा वक्त हाल ही में सियासी फायदे के लिए ब्याही गई नई बीवी एस्पोर्चा को देना शुरू कर दिया। ओरान ने महल से भागने पर एस्पोर्चा को तो माफ कर दिया, लेकिन अपने ही बच्चों को सजा दे दी। एस्पोर्चा का किरदार अदा करने वाली मशहूर अदाकारा एलिना बोस के इसरार पर स्क्रिप्ट को तब्दील किया गया, जिसकी वजह से ड्रामे की रेटिंग 4+ से गिरकर 2+ पर आ चुकी है और अब भी उसी का इसी तंजली की तरफ सफर जारी है। दूसरी तरफ उस्मानी तारीख के अजीम जंगजू एवरेनोस के किरदार को भी राइटर्स ने वलेरिया नामी नई औरत की एंट्री करवाकर बर्बाद कर दिया। अगरचे वलेरिया की लाई गई बच्ची के रद्देमल से लगता है कि एवरेनोस उसका बाप नहीं है और ये इंड्रियास की कोई चाल है, लेकिन इस घटिया कहानी ने व्यूवर्स का इंटरेस्ट खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ महल के अंदर मलून खातून ने अक्लमंदी से सूरत हाल को संभाला हुआ है, जबकि गोंजा खातून शदीद हसद और खुद गर्जी का शिकार नजर आई, जिसने एस्पोर्चा से बिला वजह नफरत की हद पार कर दी। किस्त के इख्तिताम पर महमद बे ने ज़मीर की मलामत के बाद अपनी साइड चुन ली है और वो अब ओरान साहब की साइड आ चुके हैं, क्योंकि आपने भी शायद गौर किया होगा कि महमद आखिरी कुछ एक साथ में ख़ास तौर पर जब ओरान की शहादत हुई तब वो बड़ी परेशानी वाली कैफियत में नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा हो, जबकि राइटर्स ने पिछली किस्त वाला जाल का सीन दुरसुन पर दोबारा दोहरा कर अपनी नाकामी का सबूत दिया है, क्योंकि इससे कबल ये सीन एवरेनोस बे को लेकर शूट किया गया था, लेकिन फिर दुरसुन को उसी तरह उसी जाल के जरिए कैद करवा दिया और अभी वही मामला फातिमा के साथ भी कर दिया। मतलब हर किस्त के इख्तिताम पर एक जैसा मामला पेश कर रहे हैं, जिसमें कोई न कोई कैद होता रहता है। अब सिर्फ 2 किस्तें ही बाकी रही हैं और अगली किस्त में फातिमा का अगवा दिखाकर ये सीरीज इसी छपन छपाई पर खत्म हो जाएगी। सच पूछो तो यही बेकार स्क्रिप्ट ही इस ड्रामे की खराब रेटिंग का सबब बना है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन।